शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाबा को की याद में रहना है, बाबा को याद करना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं, इसका कारण क्या है? उत्तर बतलाते हैं बाबा, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है, बहुत धक्के खाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहां से मिलेंगे? सब जगह ढूंढेंगे तो कहां मिलेंगे? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे किसको? मिलेंगे कैसे और ढूंढेंगे किसको जब नामे रूप से न्यारा है और सभी जगह है? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं, हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाबा परम धाम से आकर के इन ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर के उसका माने उनके द्वारा उनके मुख से हमसे बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं, कोई भी चीज नाम रूप से न्यारी नहीं होती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाबा की याद में बैठे हैं, ये किसने कहा और किसको कहा? सभी आत्माओं ने पिता से अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने अंगों से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा अपने पिता को याद करते हो। बाबा को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती हैं? बच्चे जब पिता को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती हैं। जब हम लौकिक पिता के कुछ याद आए, कुछ बात कहीं पर हो, तो उसके लिए आंखें बंद तो नहीं करते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाबा की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरे पिता इन और अंगों से मेरे से बात करते हैं, परम धाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। ये बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई हैं। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। बाबा बात कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं और याद भी बाबा का निरंतर चल रहा है। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है। हर शरीर हर बार नया जन्म लेते हैं, नया शरीर लेते हैं तो नाम बदल जाता है, वो बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाबा कहते हैं मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। बस बाबा परम धाम से आए हैं, परमात्मा है, सर्वोच्च आत्मा है। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूं, इसलिए सर्वोच्च आत्मा परम पिता परमात्मा कहते हैं। वो ऊंचे से ऊंचे को कहा जाता है। सर्वोच्च परम पिता परमात्मा जो हम कहते हैं वो ऊंचे से ऊंचे हैं। ऊंच आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। अब आत्माओं में भी कोई ऊंच है तो कोई नीच है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है। बाबा कहते हैं मुझे आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। मुझ आत्मा का जो परम पिता परमात्मा है उन आत्मा का एक ही नाम है शिव। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती। जैसे आकाश है,
कोई चीज तो नहीं है ना। आप आज बाबा ने कह दिया कोई चीज तो नहीं है, आकाश कुछ है, मिट्टी धरती हम देखते हैं कि हाँ वो कुछ है, वायु को महसूस करते हैं कुछ है, आकाश कुछ है ही नहीं आकाश, लेकिन वो है, इतना हम समझते हैं। तो कोई चीज तो बाबा कहते हैं जैसे आकाश है ये सब समझ रहे हैं कि आकाश जो स्पेस हुआ वो आकाश है, तो वो आकाश है, लेकिन उसको अगर देखना छूना महसूस करना चाहे तो वो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहते हैं कोई चीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी आकाश है। पोलर ही पोलर है, उनका भी नाम तो है ना आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है, अच्छे उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, उसके भी ऊपर है देवता, वो भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं। फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं को बैठने की जगह है, वो भी आकाश है। जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं वो भी आकाश है। ये तीन तत्व है, स्थूल सूक्ष्म और मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना, तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहां आत्माएं निवास करती हैं, वो है ऊंचते ऊंच तीन लोक, अर्थात तीन मंजिल है दुनिया की। ये जो दुनिया है उसकी तीन मंजिल है, ये तीन लोक। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे कोई लोक है। जो भक्ति मार्ग में हमें बताया जाता है कि सागर के नीचे एक लोक है, जमीन के नीचे एक पाताल लोक है, ऐसा नहीं है। कि ऐसे नहीं कि सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो ये तीन लोक हैं। इसका मतलब कहते हैं साइलेंस मूवी और टॉकी। एक पहले जो कुछ फिल्में जब शुरू में आई थी, जो बायोस्कोप में होता था, फिल्में होती थी, उसमें आवाज नहीं होता था, बस चित्र चलता था। तो वो एक वैसी भी थी और एक फिर आई बात करने वाली। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। जब पर नियंत्रण आ जाएगा तो फिर आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर भीतर सब में है। 24 अवतार हैं, कच्छ मच्छ अवतार, वास्तव में है सब झूठ ही झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिला देते हैं, बाबा कह रहे हैं उनको भी धक्के खिला देते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा ये पता नहीं। बच्चे कहते बाबा ये तो पता नहीं। अब बाबा समझाते हैं कि ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं, जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम असल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। एक पानी का सागर का भी मेला लगता है, देश देशांतर मेला लगते रहता है। वो है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं, कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है। नेचर ही है, ये भी एक स्वभाव ही है, मतलब प्रकृति तो प्रकृति का ही है नियम। अनेक मतें हैं, एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत अलग हो जाती है। एक पवित्रता को मानेगा दूसरा नहीं मानेगा। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमत भगवानु वाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियां चित्र हैं, जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था,
वो राज्य करके गए। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं और फिर गॉड श्री नारायण को कहते हैं। अच्छा, लॉर्ड और गॉड में भी कुछ अंतर होगा। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ के मालिक थे, सतयुग के राजकुमार थे। फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे आए? उसी नाम रूप से तो आ न सके। वो आत्मा तो आई होगी, लेकिन वही नाम वही रूप रहे, ये नहीं हो सकता। वो जो चैतन्य थे उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई यह कोई नहीं जानते। बाबा बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ किरदार निभा रही है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल का किरदार बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं। दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। जैसे ही जन्म दूसरा होगा, नाम बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, मित्र बदल जाएंगे, हर कुछ बदल जाएगा बस एक शरीर छोड़ने से। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है, तब कहते बस अभी बाहर निकालो। हम फिर पाप नहीं करेंगे, परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहां गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो पिता बाबा कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको समझाता हूँ। अच्छा बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कुंभ के मेले पर स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। तो ये तो नदियों का संगम है। ये जो ज्ञान संगम हो रहा है ये नदियों का संगम है। 2 नदियां मिलती हैं, वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, ही 2 नदियां, देखने में भी 2 आती हैं। एक का पानी सफेद, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है। 3 नहीं है, ये भी झूठ हुआ ना। संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती हैं। नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की त्रिमूर्ति है। वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार नहीं। ये भी धक्का खाना नाटक में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई कोई को यह भी मालूम नहीं कि नदियां कहां से आती हैं, पहाड़ से आती हैं। परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है। फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, वह ज्ञान नदियां, वह पानी का सागर और नदियां बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि यह पतित पावनी नहीं है, ये तो बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकती।
गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आइए। आत्माएं कहती हैं पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करिए। बाबा समझाते हैं ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं है। ये नदियां तो अनादि ही है, पानी है पीने और खेती के लिए, वो कैसे पावन करेगा? अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं आता हूं तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म पतित बने, लेते लेते पतित बन गए। इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाबा को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित है। इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, और फिर कह देते हैं वो नाम रूप, उनका नाम रूप है ही नहीं। तो तब पुकारते किसको है? जब नाम रूप है ही नहीं तो फिर पुकारते किसको है? ये भी समझते नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा सितारे मिसल है, चमकता है अजब सितारा, आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी किरदार नूंधा हुआ है, वो कभी मिट नहीं सकता। ये सारा नाटक अविनाशी है। चक्र फिरता रहता है, ऐसे नहीं कि सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वो अब नहीं है। जरूर जब न हो तब मैं आऊं, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। तो चक्र फिरता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल फिर वैसे ही दोहराया जाता है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना? कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं? बाबा सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो। बाबा कहते हैं खाते पीते चलते फिरते मुझे याद करना है। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या? खाना खाते समय आंखें बंद करेंगे, मक्खी अंदर चली जाएगी। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाबा करा रहे हैं। इस रूहानी यात्रा पर हमें हाथ पकड़कर हमें बाबा साथ साथ आगे आगे ले चल रहे हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाबा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। हम बाबा का हाथ कैसे पकड़ेंगे? बाबा को याद करके। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। जैसे ही आत्मा में पवित्रता आएगी हम उड़ने लग जाएंगे। पुरुषार्थ हमारा बहुत तीव्र हो जाएगा, अंतमति सुगति होगी। बाबा की श्रीमत से ही सदगति मिलती। श्रीमत कहती है कि हे आत्माएं मामेकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाबा तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। ये भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। रावण आ जाता है तो फिर हमें धीरे धीरे पतित बनाने लगता है। हमारा संपर्क बाबा से, परमपिता परमात्मा से छूटने लगता है, टूटने लगता है और उसकी जगह पर रावण अपना
देने लगता है और हम धोखे में आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता, रावण की मत पर हम रावण के निमित्त बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना है, वो मैं ही आकर देता हूं। हम तुमको पावन बनाते हैं, वो तुमको पतित बनाता है। मैं वर्षा देता हूं अलौकिक संपत्ति का, रावण श्राप देता है। ये है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका बुत बनाकर जलाते हैं, पुतला बनाते हैं रावण का और जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाएं? नहीं, शिव तो है निराकार, राम सुख देने वाले, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण, कहते हैं ये अनादि जलाते आते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं, राम राज्य हुआ ही नहीं, शुरू से रावण राज्य ही था। ये सब समझना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसी को पता ही नहीं है। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो, बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेंगी। मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे, पति और बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाबा का परिचय देने की युक्ति रचनी है। बाबा से वर्षा लेने के लिए व बाबा की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आंखें खोलकर बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियों को समय पर आदेश अनुसार आदेश प्रमाण कार्य में लगाने वाले, जब जैसा आदेश दिए बस उसी समय एकदम वो सटीकता से वास्तविकता में काम करने लगे, ऐसे शक्तिमान भव। बाबा कहते हैं कि हर शक्ति जिस समय आवाहन करो वो शक्ति वास्तविक स्वरूप में अनुभव हो, प्रैक्टिकली उसको महसूस कर पाए। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को आदेश अनुसार आदेश किया और वो हाजिर। ऐसे भी नहीं कि आदेश करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, और आए सामना करने की शक्ति तो उसे शक्तिवान नहीं कहेंगे। जिस शरीर की शक्तियां आदेश में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी आदेश प्रमाण कार्य करें, एक क्षण का भी फर्क न पड़े। और स्लोगन है कि प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार ही संतुष्टता की शक्ति है। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति। ओम शांति बाबा।